अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम NSM बुक 3 कर रहे हैं और NSM बुक 3 में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 13 करने चले हैं हम। और क्वेश्चन आपको देखकर घबराना नहीं है, क्वेश्चन देखने में बड़ा है मगर बहुत ईजी है अगर आप समझना चाहें तो। इन जनवरी 2009 द प्राइस ऑफ राइस इन सिंगापुर वॉज $X पर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम जो है $X का मिल रहा है चावल। अ फूड कैटरिंग कंपनी स्पेंट एन एवरेज ऑफ $350 ऑन राइस ईच मंथ। हर महीने में $350 के जो है वो खर्च करती है चावलों पर एक फूड कैटरिंग कंपनी। ठीक है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स। टर्म ऑफ एक्स में हमने एक्सप्रेशन लिखनी है किस चीज़ की? फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ राइस। अमाउंट हमने बताना है दैट दिस फूड कैटरिंग कंपनी ऑर्डर्ड इन जनवरी 2009। अच्छा, जहाँ भी एक्स की बात आ जाती है ना तो हम ज़रा एक नंबर अपने जहन में लेट कर लेते हैं, कोई इजी सा जो इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, अपने तौर पे सोचते हैं। मैंने इसको 10 सोच लिया, तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर चावल 10 रुपये किलोग्राम है और मैं 350 रुपये का हर महीने ख़रीदती हूँ तो 1 किलोग्राम जो है अमाउंट ऑफ राइस कितनी होगी जो मैंने ख़रीदी है, कितने किलोग्राम मैंने ख़रीदा होगा। अब दोबारा सुन लें, अगर 10 रुपये किलोग्राम चावल है और मैं हर महीने 350 रुपये का ख़रीदती हूँ तो मैंने कितने किलो चावल ख़रीदा होगा। तो आप फ़ौरन कहेंगे कि 350 को 10 से तकसीम कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो आप कहेंगे 35 किलोग्राम आप ख़रीदती हैं। तो नंबर रखने से आपको समझ में आ जाता है कि अगर हमने अमाउंट मालूम करनी है तो हम टोटल अमाउंट को उस अमाउंट से डिवाइड कर देंगे जो पर किलो है। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पर एक्स की टर्म में करना है। तो हम कहेंगे एवरेज अमाउंट ऑफ राइस, यानी जो मैं 2009 में ख़रीद रही हूँ ऑफ राइस इन जनवरी 2009, तो एक्स की टर्म में हम उसे क्या लिखेंगे? 350 अपॉन एक्स, यानी मैंने ये जो 10 किया था ना डिवाइड, 10 के बजाय हमारे पास एक्स है। अब आप कहेंगे ये दोनों चीज़ें डॉलर में, हाँ ये दोनों चीज़ें डॉलर में क्योंकि इनका रेशो हो रहा है, लेकिन अमाउंट जो है वो राइस का अमाउंट किस में है? क्वेश्चन में किलोग्राम दिया है तो आपको किलोग्राम में लिखना है। ये फर्स्ट पार्ट है और बहुत इजी है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाएं। 2012 में द प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस हैड इंक्रीज बाय 15 सेंट्स। 2012 में वो चावल जो है वो 15 सेंट बढ़ गया है। तो सबसे पहली बात ये कि हमारे पास तो था डॉलर में, अब हम 15 सेंट को चेंज कर देंगे डॉलर में। तो उसके लिए क्या होगा कि ये छोटी अमाउंट होती है ना, तो छोटी अमाउंट की वजह से आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि $1 में 100 सेंट होते हैं, तो 1 सेंट में 1/100 होते हैं। तो आप इसे डॉलर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ये 15 सेंट का आंसर आता है $0.15। ये हमने पहला काम कर लिया कि सेंट को जितनी इंक्रीज़ हुई है राइस की प्राइस उसको हमने डॉलर में चेंज किया। उसके बाद है गिवन दैट द कंपनी कंटिन्यू टू स्पेंड द $350। अभी भी वो $350 ही हर महीने ख़रीद रही है। आपने एक्सप्रेशन बतानी है इन टर्म ऑफ एक्स में फॉर द एवरेज अमाउंट ऑफ ऑर्डर्ड इन जनवरी 2012। अब बात यह है कि अगर मैं कहूँ कि पहले 10 किलोग्राम 10 रुपये था और अब मैं कहूँ कि वो 25 रुपये बढ़ गया है, तो फिर अब आप बताएं कि 350 का ही मैं ख़रीद रही हूँ जबकि 1 किलो पर 25 रुपये बढ़ गया है। पहले 10 रुपये था, अब 25 रुपये बढ़ गया है, तो इसका मतलब 35 रुपये हो गया। और 350 रुपये का मैं ख़रीद रही हूँ तो अब इसको 35 से डिवाइड कर दूँगी। यही वाला काम आपने जब एवरेज में करना है अमाउंट ऑफ राइस में, तो आप इन टर्म ऑफ एक्स कैसे करेंगे? और से और अच्छे तरीके से समझें कि आपने यहाँ पर क्या मालूम करना है। एवरेज अमाउंट ऑफ राइस, आपको चावलों की मिकदार मालूम करनी है कि कितने किलो चावल आप ख़रीद रहे हैं। तो उसके लिए वही $350 आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास नीचे अमाउंट 0.15 सेंट बढ़ गई है, तो आप अपनी पहली वाली अमाउंट में प्लस कर देंगे 0.15। तो इतने किलोग्राम जो है आप चावल वो इतने किलोग्राम चावल ले रहे हैं। ठीक है, अब है इफ़ द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ राइस ऑर्डर्ड इन 30 किलोग्राम फॉर्मुलेट एन इक्वेशन इन एक्स एंड शो दैट इट रिड्यूस टू दिस। तो अब उन्होंने कहा है कि इन दोनों जो राइस की अमाउंट है ना, यानी जितने किलोग्राम है, तो एक जो है वो दूसरे से 30 किलोग्राम ज़्यादा है।
यानी अगर आप पहले 10 किलोग्राम ले रहे थे तो अब आप 30 किलोग्राम ज़्यादा यानी 40 किलोग्राम ले रहे हैं, कुछ इस तरह का है। या आप पहले 40 किलोग्राम ले रहे थे और अब आप 10 किलोग्राम ले रहे हैं। यानी इसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि आपका 2012 को वाली अमाउंट में से आपने 2009 माइनस करनी है या 2009 वाली में से 2012। ये आपने अपनी अकल से इसका दुरुस्त इस्तेमाल करना है। तो अब आप गौर से देखें कि पहले चावल सस्ते थे और अब चावल 0.15 महंगे हो गए हैं। तो अंडरस्टूड है कि उतनी ही रकम में पहले जितने चावल आते थे अब उससे कम आएंगे। तो ये वाली अमाउंट आपकी 2012 वाली अमाउंट आपकी 2009 वाली से छोटी है। मज़ीद ये बता दूं कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो तो न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं तो ये छोटा हो जाता है, स्मॉल हो जाता है अगर ये ग्रेटर हो तो। जैसे आप ये समझ लें कि 10 है और आप 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 1 आंसर आ रहा है, और 10 को आप 2 आंसर आ रहा है। और अगर 10 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका 1 आंसर आ रहा है। तो अंडरस्टूड, अगर ये रकम बड़ी है तो फिर आपकी टोटल रकम छोटी हो जाती है। इसको देखते हुए आपने क्या करना है, आपकी ये रकम क्या है, आपकी ये रकम छोटी है क्योंकि ये नीचे वाली बड़ी हो रही है और ये पिछली रकम आपकी ज़्यादा है। तो फिर आपके पहले वाले में से आप जब दूसरे वाले किलोग्राम माइनस करते हैं तो कितनी अमाउंट जो है वो डिफरेंस रखती है, 30 किलोग्राम बच जाते हैं। ठीक है, अब आपने एलसीएम ले लेना है। आपका एलसीएम आ गया x इंटू एक्स प्लस 0.15 इज़ इक्वल टू 30। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 350 को आप x प्लस 0.15 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x और x कैंसिल हो गया, यहाँ ये और ये कैंसिल हो गया तो ये 350x आ गया और ये 30 आपके पास है। अब ये सब इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसे हम खोल लेंगे। 350x प्लस 0.15 से 350 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 15 0 0, 15 5 75, 15 3 45 और 52। 2 नंबर के बाद पॉइंट है, हमने भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया यहाँ। 52.5 ये आपके पास ये मल्टीप्लाई करने पे आया। फिर उसके बाद माइनस 350x और ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 इंटू एक्स प्लस 0.15। इसके बाद ये 350x और 350x कैंसिल हो गया और 52.5 इज़ इक्वल टू 30x को x से मल्टीप्लाई किया 30x स्क्वायर प्लस 30x को हमने 0.15 से मल्टीप्लाई किया तो 15 0 0, 15 3 45, 2 नंबरों के बाद पॉइंट आएगा 4.5। तो आपका ये आ गया 4.5। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप एक तरफ ले जाएंगे इसे 4.5x। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको 30x स्क्वायर प्लस 4.5x और ये इधर आकर माइनस हो गया माइनस 52.5 इज़ इक्वल टू 0, ये कर दिया। इस 0.5 को हटाने के लिए अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आधा जो है वो जब 2 से ज़रब होता है तो 0.5 इंटू 2 होता है 10 और एक नंबर के बाद पॉइंट लगाते हैं तो 1 में चेंज हो जाता है। इसलिए मैं ज़रा इसे इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे ये पॉइंट वाले नंबर पॉइंट से हट जाए और मेरे लिए आसान हो जाए क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 32 सा 60x स्क्वायर, इसको 4.5 को 2 से किया तो 9x हो गया। 52.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 105 आ गया। तो ये हमारे फैक्टर बने सॉल्व हो गया ये यहाँ तक। अब इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिया तो ये हो गया 20x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 3 9, 3 5 15 इज़ इक्वल टू 0। ये 3 इधर आकर डिवाइड हो गया तो ये आपके पास वो आंसर आ गया जो प्रूफ करने को आपको दे रहे थे कि आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आना चाहिए, वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें हमने प्राइस ऑफ राइस इन जनवरी मालूम करनी है 2012 में। तो उससे पहले हमें उस पीछे वाले के फैक्टर बनाने होंगे। इस पार्ट का आगे वाले हिस्से में हमने इसके फैक्टर बनाने हैं
कि 20 और 35 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 70 आता है। 70 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 70 आए, और ये साइन बताता है कि हम उसे माइनस करें, और माइनस करने पे +3 आंसर आए। तो 10 7 ज़ा 70, ये 20x² और 10 और 7 ये दोनों इसके 3x की जगह फैक्टर आ गए। अब साइन की बात कर लेते हैं, तो ये रकम, ये बड़ी रकम के साथ साइन आता है, और चूंकि माइनस करना है इसलिए डिफरेंट साइन यहाँ आता है। यहाँ से हम 10x कॉमन ले रहे हैं तो हमारे पास 2x + 1 आ रहा है। यहाँ से 7 कॉमन ले रहे हैं, 10 कॉमन ले रहे हैं, तो 10 2 ज़ा 20। सॉरी, मैंने ये 35 2 सा कर दिया था। 35 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 700 आंसर आता है। 700 के ऐसे फैक्टर बनाने के मल्टीप्लाई करने पे 700 आए और माइनस करने पे 3 आंसर आए, तो वो होता है 28 × 25। तो यहाँ हमारा आ रहा है 28 और यहाँ पर हमारा आ रहा है 25। तो ये हैं हमारे फैक्टर। अब यहाँ से हमने जब कॉमन लिया तो 4x कॉमन लिया, यहाँ पे आ गया 4 5 ज़ा 20, 5x बचा, 4 7 ज़ा 28, और यहाँ हमारे पास आ रहा है 25 और 35, ये 5 के टेबल में आया। 5 हमने कॉमन लिया तो 5x बचा, और 5 7 ज़ा 35, और माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो इसलिए ये प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा एक है 5x + 7 = 0 और एक 4x - 5, यानी 5x + 7 मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास बच गया 4x - 5। ये देखिए 4x - 5 = 0। अब 5x + 7 = 0 कर लेंगे और 4x - 5 = 0 कर लेंगे। ये 7 इधर आकर -7 हो गया, 5x = -7, फिर 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो गया, और ये आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो नहीं होती है अमाउंट ऑफ राइस की। ठीक है, और इधर हम डिवाइड करेंगे तो x = 5/4 आंसर आ गया, और हम जब इसे डिवाइड करते हैं तो 4 1 ज़ा 4 और 1 बचा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 1.25 किलोग्राम आंसर आया ये x का। अब वो कह रहे हैं जनवरी में बताओ कि प्राइस ऑफ ईच किलोग्राम ऑफ राइस इन जनवरी में हमने, तो जनवरी में हम प्राइस बताएंगे कि जनवरी में इसकी प्राइस क्या थी। तो पहले हम इधर आते हैं, ये देखते हैं कि अमाउंट जो है यहाँ पर हमारे पास जनवरी 2012 में ये वाली अमाउंट आई थी हमारे पास, अमाउंट ऑफ राइस। तो इसमें हमारे पास 2012 में आके अमाउंट जो है 0.15 बढ़ गई थी ना, तो x अगर हमारा 1.25 है तो इसमें हम प्लस कर देंगे 0.15, जितने डॉलर बढ़े थे। अब प्लस कर दिए हमने 2 और 2 2 3 4 $1.40 इसकी अमाउंट है। अब आगे आ जाएं कि इन दोनों में से नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।